मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। लाओ पेपर्स मुझे तो मैं रख देता हूँ। मानव, आपने सचिन वंदिता के साथ साथ वर्षा वैशाली की एफडी क्यों की? क्यों मतलब? मानव, सचिन वंदिता के लिए करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वर्षा वैशाली मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन देखो अर्चना, महीने का जो भी खर्चा होता है उसके बाद जो भी बचता है उसका मैं 2 हिस्से करता हूँ। एक मैं गैरेज के लिए बचाता हूँ और दूसरे की एफडी करता हूँ। इन चारों में से किसी एक के लिए। मानव, फिर भी मेरा सवाल वही रहेगा, आपने वर्षा वैशाली के लिए क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, शादी के वक्त पंडित जी ने हमसे क्या कहा था? ये कहा था ना कि आज के बाद मेरा परिवार तुम्हारा परिवार होगा और तुम्हारा परिवार मेरा परिवार होगा। मेरा हर रिश्ता तुम्हारा होगा, तुम्हारा हर रिश्ता मेरा होगा। तो फिर सचिन वंदिता के साथ वर्षा वैशाली भी मेरी जिम्मेदारी हुई ना। मैं सिर्फ जो कर रहा हूं अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरी एक बहन है, फिर भी उसकी पढ़ाई की, उसकी भविष्य की, उसकी शादी की कितनी चिंता होती है मुझे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि विनोद पे कितनी जिम्मेदारियां होंगी। उसकी तो 2 बहनें। मैं बस उसकी जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा सा कम करना चाहता हूं। अच्छा, जब हम मन से एक हो गए तो फिर हम और हमारे परिवार की जिम्मेदारियां अलग कैसे हो सकते है ना? अरे तुम रो रही हो? मानव, मैं चाहती हूँ पापा मुझे हमेशा इसी तरह रुलाए। मैं सच कह रही हूँ मानव, मुझे आज से पहले कभी इतनी खुशी नहीं मिली। इधर आओ, यहाँ बैठो। मैं इतना कुछ खास काम नहीं कर रहा हूं। तुम जो सचिन और वंदिता के लिए करती हो, मैं बस वही वर्षा और वैशाली के लिए कर रहा हूं। और तुम देखना, मैंने इतनी सारी सेविंग्स कर ली है ना कि हम दोनों मिलके इन चारों का भविष्य बहुत अच्छा बनाएंगे। और हमारे बच्चों का भविष्य? अरे उनके लिए मैं क्यों सेव करूं? उनका है ना वो सचिन काका, वो सेव करेगा। और तब तक तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, है ना? उनके लिए मैं क्यों सेव करूं? उनका है ना वो सचिन काका, वो सेव करेगा। और तब तक तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। देखा तुमने विनोद? देखा वो वैशाली कैसे मुंह उठाकर बोले चली जा रही थी? न उम्र का ख्याल, न रिश्ते का ख्याल, जो मुंह में आ रहा था बोले चली जा रही थी बस। मंजू बस भी करो। अरे क्या बस भी करो विनोद? कल परसों तक तो वो वर्षा थी जो मेरी इंसल्ट किया करती थी, अब तो अर्चना और वैशाली भी उसके साथ शामिल हो गई हैं। तीनों बहनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। अकेली रह गई हूं मैं इस घर में, कोई मेरा अपना नहीं है। न कोई इज्जत करता है, न कोई प्यार करता है।
अरे इस घर का अच्छा सोचो तो भी गालियां मिलती है, बुरा सोचो तो भी गालियां मिलती हैं। कूड़े करकट की औकात रह गई है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मंजू तुम आराम से बात करो, आई सुन लेगी। वैसे भी इन सब बातों को लेकर आई बहुत परेशान है। अब भी आई की परवाह है तुम्हें? और मैं, मेरा क्या विनोद? अरे शर्म करो जरा, बीवी हूं मैं तुम्हारी, शादी करके लाए हो इस घर में मुझे। कभी सोचा है मेरे बारे में कि मैं क्या चाहती हूँ? कभी नहीं। हमेशा अपनी आई और बहनों के बारे में सोचते रहते हो, मेरे बारे में कभी नहीं। विनोद मैं कह देती हूँ, बहुत हो चुका है, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और देखो, अब तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना होगा, और अगर तुमने इनिशिएटिव लेके कोई फैसला नहीं किया ना, तो फैसला मैं करूंगी। और करूंगी क्या? फैसला मैं कर चुकी हूँ। जैसे ही मुझे नए फ्लैट का पोजीशन मिलेगा ना, मैं पुन्नी को लेकर बाहर रहने चली जाऊंगी। वैशु, तूने क्यों झगड़ा किया वैनी के साथ? आज तक झगड़ के किसी भी चीज का हल निकला है क्या जो अब निकलेगा? तुझे पता है, इससे सिर्फ दिलों में कड़वाहट पैदा होती है और कुछ नहीं। क्यों झगड़ी तो वैनी के साथ? जाने देती बात को, रहने देती। कैसे जाने देती ताई? अगर वैनी ने ये सब कुछ मेरे साथ किया होता ना, तो मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन तेरे साथ इस तरह मैं नहीं माफ कर सकती। और अगर वैनी ने गलती की है तो वो कबूल क्यों नहीं करती है ताई? वैशु, तूने कोई गलती नहीं की। तूने जो भी कहा है ना, बिल्कुल सही कहा। अब उस पर वैनी क्या रिएक्ट करती है, वो क्या सोचती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो इस बात का दुख है कि आई ने पहली बार तुझ पर हाथ उठाया। तुझे अरे नहीं ताई, जो प्यार करते हैं ना वही तो डांटते हैं, और अपनों में तो ये सब होता रहता है। तुम्हें पता है, आई की तो मार में भी प्यार है, लेकिन जो प्यार का झूठा नाटक करता है ना, उसे तो दूर रहना ही अच्छा है। खैर जाने दे, मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ यही था कि मैं ZTV आज लिखेंगे कल।